बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सतगुरु साहित्यकारी नहीं जो सत्य की राह दिखावे, जड़ चेतन की खोल गांठ असलियत का भेद बतावे। देकर ज्ञान हकीकी पर्दा अज्ञानता वाला हटावे, करके हाथ कृपा का अपनी जीव से ब्रह्म बनावे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। निंदा स्तुति सम कर जानो। कथा है, भगत छज्जू जी लाहौर में सराफ का कार्य करते थे। वहाँ ही रहने वाला एक पठान ठेकेदारी का काम करता था। उसे कार्यवश 4 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने कुछ रकम अपनी पत्नी को देकर बाकी 100 असरफियाँ एक थैली में डालकर भगत छज्जू जी के यहाँ सुरक्षित रख दी। पठान का बाहर कुछ अधिक समय लग जाने के कारण उसकी पत्नी ने भगत छज्जू जी को बताए बिना उस थैली में से एक असरफी निकाल ली। पठान जब वापस पहुंचा तो सीधे भगत छज्जू जी के पास रखी हुई अपनी अमानत लेने गया। भगत छज्जू जी ने उसकी असरफियों वाली थैली ज्यों की त्यों उसे पकड़ा दी। पठान ने जब गिनती की तो उसमें से एक असरफी कम पाकर बहुत आग बबूला हो गया। चिल्लाकर कहने लगा कि ऊपर से तो तुम बड़े भगत बने फिरते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी सारी असलियत तो आज नजर आई। तुम भोले भाले लोगों का न जाने कितना माल दबाते रहे हो, लेकिन मेरी असरफी को नहीं दबा पाओगे। पठान ऐसा कहकर जब खूब शोर करने लगा तो आस पड़ोस से काफी लोग एकत्रित हो गए। वहां तो खूब तमाशा बन गया। सब परस्पर मिलकर कहने लगे कि पठान इतना रईस आदमी है, वह एक असरफी के पीछे झूठ क्या बोलेगा। यह भगत तो नाम का ही भगत है, परंतु है पूरा ठग और कपटी। ना जाने कितने लोगों का माल हड़प लिया होगा इसने। लेकिन आज इस पठान से पाला पड़ा है, तो देखते हैं आज कैसे बच पाएगा। अब इसके पापों का घड़ा भर गया है। अब अगला पिछला सारा हिसाब पूरा हो जाएगा। पठान उसी वक्त भगत जी की शिकायत लेकर काजी साहब के पास गया। काजी ने आकर छज्जू भगत जी को बुलवाया और वहाँ हजारों ही लोग एकत्रित हो गए। उसी समय वहाँ से एक आदमी गुजरा जो पठान के मोहल्ले का ही रहने वाला था। उसने जब सारा किस्सा सुना तो तुरंत ही घर जाकर पठान की पत्नी को सब कह सुनाया। पठान की पत्नी यह सुनकर घबरा गई कि भगत छज्जू जी को पठान ने काजी के आगे पेश कर दिया है। उसने उस आदमी को एक चिट्ठी देकर तुरंत भगाया और कहा कि यह चिट्ठी मेरे पति को दे देना और कहना कि एक असरफी उसमें से मैंने निकाली है। वह आदमी भागा भागा वहां पहुंचा जहां भगत छज्जू जी को लोग खड़े अपशब्द बोल रहे थे। वह आदमी सीधा पठान के पास गया और उसकी पत्नी की चिट्ठी जा पकड़ाई
उसे पढ़कर पठान बोला कि मैंने जल्दबाजी में अपनी पत्नी से इस बारे में न पूछकर बहुत भारी भूल की है। वह बार बार क्षमा याचना करता हुआ कहने लगा कि मुझसे एक सच्चे भक्त पर झूठा आरोप लगाने का बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पठान कहने लगा कि काजी साहब, मुझे इस अपराध के बदले में जो भी सजा दें मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। काजी ने निर्णय लिया कि जो सजा भगत छज्जू जी निर्धारित करेंगे इसे वही सजा दी जाएगी। भगत छज्जू जी ने कहा कि पठान बहुत ही नेक आदमी है। इसने चिट्ठी पढ़कर उसमें से असलियत बता दी, वरन यह वास्तविकता को छिपाकर झूठ भी बोल सकता था। इसलिए सब मिलकर पठान को शाबाशी दो। फिर क्या था, अभी 2 घड़ी पहले ही जो छज्जू भगत जी को गालियां निकालकर बुरा भला कह रहे थे, वह सब के सब भगत जी की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि भगत छज्जू जी बहुत नेक इंसान हैं, भगवान के सच्चे भगत हैं, इसलिए उनकी भक्ति में रंगकर उनका ही रूप बन गए हैं। लोगों की अटपटी बातें सुनकर भगत छज्जू जी 2 मुट्ठियों में रेत भरकर फेंकने लगे। लोगों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1 मुट्ठी रेत निंदा करने वालों के ऊपर डाल रहा हूं और दूसरी मुट्ठी स्तुति करने वालों के ऊपर डाल रहा हूं। ना तो मुझे आपके द्वारा की गई निंदा को सुनकर कोई घबराहट हुई और ना ही आपके द्वारा की गई स्तुति पर कोई खुशी। मेरी सत्य नाम की पूंजी आपकी निंदा स्तुति की अधीन नहीं। गुरुवाणी में वर्णन आया है, अस्तुति निंदा नाहि जिन कंचन लोह समान, कहु नानक सुन रे मना मुकत ताहि तय जान। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जो निंदा स्तुति से ऊपर उठ चुका है और जिसकी दृष्टि में सोना व लोहा एक समान है, उसे ही मोक्ष को प्राप्त हुआ जानो। अभी भी कई लोगों से छज्जू भगत जी की महिमा सहन न हुई। ईर्ष्यावश वे पुनः भगत जी की निंदा करने लगे और कहने लगे कि यह चरित्रहीन है, क्योंकि दिन रात महिलाएं इसे मिलने के लिए इसके पास आती हैं, मगर भगत छज्जू जी उनकी बातें सुनकर संतोष कर चुप ही रहते। एक दिन उनका मुखिया भगत छज्जू जी के पास आया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि आप भले ही यहाँ जो भी भाव लेकर आए हैं, लेकिन हम तो केवल परहित में ही संलग्न रहते हैं। हमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी आयु केवल 7 दिन ही शेष बची है। 8वें दिन आपकी मृत्यु है। उनके मुख से ऐसा सुनकर वह कांपने लगा और अपने बचाव का उपाय पूछने लगा। भगत जी ने उन्हें नाम उपदेश देते हुए कहा कि आप वहां उस कमरे में एकांत में बैठकर 1 सप्ताह तक इस नाम का जाप करो, सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। वह कमरे में जाकर नाम का अभ्यास करने लगा। इधर भगत जी ने अपनी सारी संगत में यह घोषणा करवा दी कि उनके आश्रम में एक बहुत ही पहुँचे हुए संत आए हुए हैं। जिन्हें भी उनके दर्शनार्थ आना हो वह आ सकते हैं। इधर दर्शनार्थियों का खूब तांता लग गया। सब बड़े प्रेम से उसे माथा टेक कर वह सेवा भेंट करने लगे। जब 8वां दिन आया तो उसने उठकर भगत जी को प्रणाम किया और कहने लगा कि आप कहते थे कि मेरी आज मृत्यु हो जाएगी, किंतु मैं तो अभी भी जीवित हूँ। भगत जी ने कहा कि जितने दिन आप मृत्यु को अपने निकट जान भजन बंदगी में तल्लीन रहे, आपके पास अनेक स्त्रियां माथा टेकने आती रहीं। क्या आपके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न हुआ? उसने कहा कि मुझे तो केवल मृत्यु सर पर मंडराती दिखाई दे रही थी। ऐसे में मेरा ध्यान भला और कहीं कैसे जा सकता है? भगत जी ने कहा कि जैसे इन 8 दिनों में आपकी सुरति नाम में रंग गई थी और आप स्वयं को चंद दिनों का मेहमान समझ जगत से उपराम हो गए थे, ऐसे ही हम
सदैव मृत्यु को समीप जान सुरत को शब्द से जोड़कर जगत से उपराम होकर रहते हैं। ऐसे में विकार हम पर अपना प्रभाव नहीं डालते। भगत छज्जू जी के मुख से ऐसा सुनकर उसे उनकी करनी पर दृढ़ निश्चय हो गया और उसने उस दिन से उनकी निंदा करनी बिल्कुल छोड़ दी और सर्वत्र उनकी भक्ति की महिमा का गायन करने लगा। ऐसे ही जिनकी सूरत गुरु शब्द में लगी हुई है, वह सच में समाई हुई है, उन्हें दुनिया के उतार चढ़ाव छू नहीं सकते। वह उनसे ऊपर उठकर संसार में रहते हुए भी उनसे निर्लेप बने रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।